कहते हैं कि जीवन में पत्नी का दायित्व कैसा होना चाहिए। पत्नी क्या है? पत्नी को एक नाम अर्धांगिनी का भी दिया गया। कहते हैं कि आधा अधिकार उस पत्नी का होता है, जो हर सुख और हर दुख में साथ रहे, हर परिस्थिति में साथ निभाए। वही तो पत्नी है, वही तो अर्धांगिनी है, वही तो जीवन साथी है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक पहिया अगर बिगड़ जाए ना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आज एक बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। जिस समय राम जी 14 वर्ष के लिए वन को जाने लगे, माँ सीता को पता चला। माँ सीता के आंखों में अश्रु भर आए। सीता माँ रो रही थी। राम जी पास में पहुंचे और राम जी ने देखा कि सीता मैया रो रही है, सीता रो रही है। तो राम जी पास में पहुंचे और पास में जाकर के बोले, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में, सुख दुख है एक समान इन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। प्रभु राम सीता जी को समझाने लगे तो सीता मैया और जोर से रोने लगी। देखो मुझे कैसे उपदेश दे रहे हैं। शायद इनको ये नहीं पता है कि जिस समय मेरा विवाह हुआ था तो मेरी माँ ने मुझसे एक ही बात कही थी, बेटी एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मम पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम होता है, और वो होता है पति के चरणों की सेवा। जहां पति ही नहीं वहां पत्नी का क्या मतलब। अरे मुझे समझा रहे हैं। कुछ देर तक तो अपने आप को रोकी रही माँ, और जब रोका नहीं गया तो बोल उठी और कहने लगी, सुनो अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। और आप कहते हो यहाँ रहो, यहाँ मैं रह कैसे सकती हूँ, क्योंकि जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। और ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। जे बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, जे बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मैया सीता कहती हैं, प्रभु आपके बिना मैं अधूरी हूँ, इसलिए आपके साथ ही मैं चलूँगी, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैसी परिस्थिति में आप रखेंगे मैं वैसी ही परिस्थिति में रहूँगी। स्त्री का यही दायित्व होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राम।